करण में मोदी की एंट्री हो गई। अब इसी के लिए ये सारे जो जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, उनकी आशा भी यही थी कि प्रधानमंत्री की एंट्री होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। तो एंट्री एंट्री हो गई मोदी की, दो तरीके से। अभी और तरीके पर आते हैं, लेकिन जिस बात को लेकर के ये पूरा अभियान शुरू हुआ था, उसका कंक्लूजन भी हो गया। मतलब नीट पेपर का मामला लीक हुआ था, उसमें जो मौतें हुई हैं वो बिल्कुल बहुत दुखद है और उसके लिए सरकार को जिम्मेदार होना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नीट का री एग्जामिनेशन हो गया, होने के बाद आज रिजल्ट भी आ गया है उसका। 11 सवा 11 साढ़े 11 लाख बच्चे उसमें उत्तीर्ण हुए हैं। 58% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हैं और पंजाब और हरियाणा के 2 बच्चे ज्वाइंटली टॉपर भी हुए हैं। 5 लाख से अधिक बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं, नॉन क्रीमी लेयर, 5 लाख से अधिक बच्चे। और एससी कैटेगरी में भी लाख के करीब है, एसटी में भी 70-80 हजार के आसपास का आंकड़ा है, ईडब्ल्यूसी में भी लगभग 90 हजार के आसपास है, और जनरल कैटेगरी में 2 लाख कुछ हजार का है, 91 हजार या कुछ है, 3 लाख से नीचे है, 2.5 लाख से लेकिन ऊपर है। तो नीट के रिजल्ट आ गए, बच्चे खुश हैं, जो उत्तीर्ण नहीं हुए हैं वो दूसरी दफा देंगे। और सुन लीजिए, 60% से अधिक बच्चे पहली दफा इसमें शामिल हुए थे। सिर्फ 9-10% जो थे, 9-10 हजार के आसपास बच्चे जो थे वो दोबारा दे रहे थे या तिबारा दे रहे थे। लेकिन ज्यादातर बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, मतलब उनका अटेम्प्ट भी बाकी है, 2-3 अटेम्प्ट भी बाकी है उनका। जिनका अभी नहीं है वो भी अब आगे दे सकते हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और अब आगे वो पढ़ाई करें, एक अच्छे डॉक्टर बने और डॉक्टर बनकर के देश की सेवा करें, वो पैसे कमाएं। अधिकतर तो पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बन रहे हैं, मूल तो वही है, सच बात यही है। लेकिन कोई बात नहीं है, पैसे कमाने का हर किसी को अधिकार है, कमाया भी जाना चाहिए। साथ ही साथ वो विथ ह्यूमन फेस अगर होता है, वो अगर आप मानव की सेवा करते हुए कमाते हैं, तो दैट इज ए ब्यूटिफुल सर्विस, उसकी सराहना भी होनी चाहिए। तो अब बच्चे उसमें जाएंगे, कोई बात नहीं है। जो बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं उनके परिवार वाले खुश हैं, जो नहीं हुए हैं वो अगली तैयारी के लिए तैयार हो गए हैं। इनके आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो माथापच्ची कर भी नहीं रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ये धूर्तता चल रही है जंतर मंतर पर, झूठ का आडंबर चल रहा है, नृत्य गान चल रहे हैं, डांस चल रहे हैं। ठीक है, विवाद हुआ, मीडिया में खूब चला और विवाद से सरकार को संज्ञान लेना पड़ा, सरकार झुकी, सरकार को एक्शन लेना पड़ा और एक्शन के बाद ये सारे नतीजे आ गए हैं। अब वहां पर चल रहा है धूर्तता का खेल। मोदी की कैसे हो गई इस मामले में एंट्री, आपकी दिलचस्पी होगी ये जानने में, तो सुनिए। दिल्ली हाईकोर्ट में एक पीआईएल गया, राकेश कुमार सैनी नाम के एक एडवोकेट ने पीआईएल फाइल किया कि सोनम वांगचुक 18 दिन हो गया है, 17 दिन हो चुके हैं, सोनम वांगचुक की हालत बेहद खराब है और उनकी जान को खतरा है। इसलिए अदालत सरकार को आदेश दे कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाए। ये नहीं आया है कि वो पीआईएल में ये नहीं हुआ है कि उनकी मांग को मान लिया जाए, ध्यान रखिए। पीआईएल ये दाखिल हुआ कि सोनम वांगचुक जी 17 दिन से उपवास पर हैं, उनकी हालत खराब हो रही है और एक सिटीजन एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला होगा, सरकार के खिलाफ होगा, ये ध्यान रखिए। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड होगा, सरकार नेग्लिजेंट है और उसकी सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कोई व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पर बैठा है
और वो हंगर स्ट्राइक करते 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 अपनी जान दे रहा है और वो उनकी जान चली जाएगी। तो ये जिम्मेदारी फिर सरकार की होगी। ये पीआईएल में बहुत ही स्पष्टता से लिखा कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, संज्ञान नहीं लेती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की होगी। अदालत ने कहा बिल्कुल सही बात है। चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो और एक दूसरे जस्टिस दोनों का बेंच बैठा और उन्होंने फौरन से पेशतर दिल्ली गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जारी कर दिया, जवाब दीजिए, फटाक से दीजिए जवाब। जवाब आया, सरकार ने गंभीरता से लिया, दिल्ली सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। केंद्र सरकार में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नोटिस गया था तो केंद्र सरकार ही आ गई। क्यों? इसलिए कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता स्वयं पहुंच गए अदालत, हाईकोर्ट पहुंच गए तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है केंद्र सरकार ने कहा कि भैया आपको जाना पड़ेगा, आप जाइए फौरन से पेश तक। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंच गए दिल्ली हाईकोर्ट के पास और उन्होंने अपनी दलील रखी, कहा कि हर एक नागरिक की जान की जिम्मेदारी सरकार की होती है, हर एक लाइफ प्रेशियस है और सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। आपने जो आदेश दिया है उसकी तामील 100% होगी, 100% उसकी तामील होगी। हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी सरकार की नजर है। और हमें जानकारी है कि कुछ निजी डॉक्टर, जो उनके एक डॉक्टर हैं डॉक्टर लांबा, जो ग्रीन पार्क में जिनका क्लिनिक है, वो उनका टेस्ट कर रहे हैं, दिन में 2 बार जाते हैं और उनका जो अभी तक का हेल्थ बुलेटिन है उसके हिसाब से ब्लड प्रेशर थोड़ा सा जरूर लो है, लेकिन पल्स रेट, हार्ट बीट वगैरह बिल्कुल ऑलमोस्ट ठीक ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। वेट उनका अब आज के दिन 9 किलो घट गया है, 9 किलो घट गया है। मसल्स जरूर कमजोर हो रहे हैं। किडनी पूरी तरह से इंटैक्ट है, किडनी फंक्शन ठीक हो रहा है, अभी तक नहीं। हाँ, आगे और बढ़ेगा तो किडनी में जो कीटोन पानी की जो बात हो रही है उसकी मात्रा बढ़ सकती है, तब फिर किडनी पर लाइफ थ्रेटनिंग असर हो सकता है, ये डॉक्टर का कहना है। हाई कोर्ट ने कहा कि जो प्राइवेट निजी डॉक्टर देख रहे हैं वो तो अलग हैं, लेकिन सरकारी डॉक्टर की आप व्यवस्था करवाइए। तुषार मेहता ने कहा, जी हुजूर, सरकारी डॉक्टर की ही व्यवस्था होगी और अब सरकारी डॉक्टर ही देखेंगे उनको। अदालत ने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ रही है तो आपको जबरदस्ती करना पड़ सकता है, उनकी जान को बचाना पड़ेगा, आप उनको सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल कीजिए, एम्स में भर्ती कीजिए। ये नहीं हो सकता है कि लोग भूखे रह करके जान दे दें और सरकार संज्ञान ना ले। अदालत का बहुत जोरदार आदेश हो गया। जैसे ही अदालत का आदेश हुआ, सरकार ने कहा कि हम पूरा ख्याल रखेंगे और मोदी और शाह की टीम एक्टिव हो गई। इंटेलिजेंस के लोग तो जंतर मंतर पर समझिए बैठे ही रहते हैं, हर नुक्कड़ पे जंतर मंतर पे इंटेलिजेंस के लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं क्या गड़बड़ चल रही है। आप हैरान होंगे, हर शाम रात में भी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक और फिर रात की पूरी रिपोर्टिंग, आज की नहीं, हमेशा जब भी कोई वहां पर धरना प्रदर्शन होता है तो उसकी पूरी रिपोर्टिंग होम मिनिस्ट्री को जाती है कि जंतर मंतर पर कौन आया, कौन बैठा, क्या बोला, नहीं बोला, उसके मतलब क्या है, उसको सारा डिकोड होता है। सारे डिकोड होकर के होम मिनिस्ट्री को जाता है। तो होम मिनिस्ट्री कान में तेल डाल करके सोया हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होम मिनिस्ट्री जगी हुई है और अगर होम मिनिस्ट्री जगी हुई है तो पीएमओ भी जगा हुआ है, क्योंकि इसकी ब्रीफिंग पीएमओ को भी होती है। ऐसा नहीं है कि होम मिनिस्ट्री ने कह दिया और बस हो गई बात। ठीक है, जो जिनका कर्तव्य है वो अपना निर्वाह कर रहे हैं, वो हो चल रहा है, लेकिन खाली इतना ही नहीं है। होम मिनिस्ट्री इसकी ब्रीफिंग पीएमओ को प्रत्येक दिन देती है। तो पीएमओ को ये ब्रीफिंग गई कि भाई अदालत का मामला आ रहा है। अदालत में तुषार मेहता जी ने जाकर के कहा कि हम इंश्योर कर रहे हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से डॉक्टर की टीम जा रही है और दिन में 2 बार उनको मॉनिटर करेगी और अगर आवश्यकता पड़ी तो वांचुक जी को उनको लेकर के एम्स में भर्ती किया जा सकता है।
ये स्पष्ट कर दिया। वांगचुक जी के जान को खतरा में नहीं डाला जा सकता है। अब रही बात, बाकी जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो ऑलरेडी उनका इलाज चल रहा है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी तो उनको ले जाया गया। जो और एसएफआई के, आइसा के, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, वो जो आंदोलन कर रहे थे उनमें से कुछ बच्चों की तबीयत खराब हुई थी, उनको ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज किया जा चुका है, उनका इलाज चल रहा है। सरकार उन पर भी नजर बनाए हुए है, ये नहीं कि खाली वांगचुक जी पर नजर बचाए हुए है, नहीं। सोनम वांगचुक ही खाली सरकार के निशाने पर है, बिल्कुल नहीं। वो भी उनके निशाने पर है कि उनकी तबीयत को कोई आघात ना पहुंचे, उनकी सेहत को कोई आघात ना पहुंचे, और उनका इलाज बदस्तूर जारी है हॉस्पिटल।